आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और अगर आप लोग इतिहास का हर एक वीडियो देखना चाहते हैं, अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहाँ से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, आपका एक टॉपिक है 1857 की क्रांति, और यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। और ये आपके मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है। तो 1857 की क्रांति से जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चंस बनेंगे सब्जेक्टिव वाले, यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कितने तरीके से पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के स्वरूप पर प्रकाश डालें, या फिर 1857 की क्रांति के कारणों का उल्लेख करें, या फिर 1857 की क्रांति पर टिप्पणी लिखें, यानी संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आगे देख लीजिए आगे क्या है। तो देखो भाई, यहाँ पर 1857 की क्रांति के बारे में बात करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो, पहला क्या है, क्यों हुआ था 1857 का क्रांति। तो अंग्रेज सरकार भारतीयों के ऊपर बहुत जुल्म करते थे। जो अंग्रेज सरकार जो थे भारतीयों के ऊपर बहुत ही जुल्म करते थे, आपको पता भी होगा। अंग्रेज हमारे देश के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, मतलब अत्याचार करते थे। ठीक है, आगे देखो, अंग्रेज सरकार ने छोटे छोटे राज्यों को हड़प लिया और ऐसे राजा जिनका संतान नहीं था उनको गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया, जिससे राजाओं और जमींदारों में असंतोष फैल गया। अंग्रेज सरकार ने सती प्रथा, विधवा विवाह इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया। ये जो सती प्रथा पे हुआ है, चलो अच्छा ही हुआ है, लेकिन ये जो विधवा विवाह वगैरह भाई चलने देना चाहिए, कोई इशू नहीं है। आगे देखो, अंग्रेज सरकार ने धर्म परिवर्तन पर जोर दिया, जिससे भारतीयों को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा। अंग्रेज सरकार कारतूस के पॉलिश में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करते थे। अंग्रेज सरकार घी, आटा, शक्कर में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलाते थे। देखो भाई कितना करता था। ये सब कारण है जिसके चलते 1857 का क्रांति हुआ है। आगे देख लो कि भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था और अंग्रेज सैनिकों को अधिक वेतन दिया जाता था। ये भी कारण है। अंग्रेज सैनिक अपने आप को सबसे अच्छा और भारतीय सैनिकों को सबसे बेकार और कमजोर सोचते थे। ठीक है, मतलब ये लोग बेस्ट और भारत वाले एकदम बकवास, कोई नहीं। अंग्रेज सरकार किसानों से बहुत ही अधिक मात्रा में टैक्स लेते थे। जो अंग्रेज सरकार है, तो ये लोग क्या करते थे, किसानों से बहुत ही अधिक मात्रा में क्या लेते थे, टैक्स लेते थे। आगे देखो, अंग्रेज हमारे देश की संस्कृति को नष्ट कर रहे थे और पाश्चात्य संस्कृति पर जोर दे रहे थे। ये भी कारण हो गया। अब देखो, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आता है, या आपके हो सके कि आपका कम नंबर में पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण। देखो, तात्कालिक कारण अगर पूछा जाए तो इसमें आप एक ये वाला बताना कि अंग्रेज सरकार कारतूस के पॉलिश में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करते थे। दूसरा बताना कि अंग्रेज सरकार घी, आटा, शक्कर में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलाते थे। ये सब चीज आप ऐसे लिखोगे, ये सब छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। आगे देखो, 1857 की क्रांति के सैनिक कारण, अगर सैनिक कारण बोला जाता है, सैनिक कारण, तो सैनिक से रिलेटेड लिखना है। अभी मैंने बताया कि भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था और अंग्रेज सैनिकों को अधिक वेतन दिया जाता था। ये हो गया एक कारण, ये एक कारण हो गया। आगे देखो, अंग्रेज सैनिक अपने आप को सबसे अच्छा और भारतीय सैनिकों को सबसे बेकार समझते थे। ये जो 1857 का जो ये क्रांति होता है, ये असफल हो जाता है, मतलब ये विफल हो जाता है। इसके विफलता के कारणों को यहाँ पर लिखना है, या फिर असफलता के कारणों को लिखना है कि क्यों ये असफल हो जाता है। देखो क्या है क्या नहीं है। देखो कितना सिंपल और इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपकी खोपड़िया और दिल में बैठ जाएगा, आप भूलोगे नहीं। देखो क्या होता है, समय से पहले ही हमारा लड़ाई हो जाता है। विद्रोह की तिथि 31 मई 1857, एक लिखना है यहाँ पे, एक। ठीक है, 1857। देखो, विद्रोह का तिथि तय किया गया था 31 मई 1857 को। 31 मई 1857 को विद्रोह होना था, लेकिन विद्रोह जो होता है 10 मई को ही हो जाता है, 10 मई से ही शुरू हो जाता है। तो ये हो गया आपका एक कारण। बहुत सारे देसी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। यही होता है ना भाई, घर का भेदी लंका ढाए। आप कहावत सुने हो, मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे देश के जो राजा है वे लोग अंग्रेज का साथ दे देते हैं। ऊपर में हिंदू और मुसलमान में बहुत एकता था, लेकिन भीतर से दोनों बंटा हुआ था। ऊपर से देखने में लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम भाई, लेकिन अगर अंदर से देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम कसाई हो गया था। मतलब कोई मेल मोहब्बत नहीं था, अंदर से कुछ भी नहीं था। 1857 के विद्रोह में नेतृत्व का अभाव था, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। विद्रोहियों के पास संसाधनों का अभाव था। जो भी मतलब भारत देश के जो सैनिक वगैरह जो थे उनके पास उतना संसाधन नहीं था लड़ाई करने का। विद्रोहियों के बीच सही तालमेल भी नहीं था। विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार नहीं था, जबकि अंग्रेजों के पास गोला बारूद जैसे आधुनिक हथियार थे। भाई आप समझ सकते हो, अंग्रेजों के पास सब कुछ है बट भारतीयों के पास वैसा कुछ था नहीं। भारतीयों के पास योग्य सेनापति नहीं था, जबकि अंग्रेजों के पास योग्य सेनापति भी था। 1857 का विद्रोह बहुत ही सीमित भागों में हुआ।
अंग्रेजों को सिख और गोरखा का भी साथ मिल गया। देखो अंग्रेजों को सिख और गोरखा का भी साथ मिलता है। और देखो इस ये है, ये आप देख पा रहे 1857 की क्रांति का चित्र है। आपको चित्र नहीं बनाना है, बस आपको लिखना है। देखो भाई ये जो क्वेश्चन है 1857 से रिलेटेड, ये और एक तरीके से पूछा जाएगा कि जो 1857 का जो क्रांति हुआ था इसके क्या परिणाम हुए, क्या रिजल्ट आया, इसने राष्ट्रवाद का विकास कैसे किया, या फिर ऐसे आ सकते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था कैसे। देखो क्या क्या परिणाम होता है इस लड़ाई का, तो इस लड़ाई का क्या क्या परिणाम होता है। पहला होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। 1857 की क्रांति के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया, फिर से सेना का पुनर्गठन हुआ। भारत में जितना अंग्रेजों का राज्य विस्तार है वह पर्याप्त है, इससे ज़्यादा अंग्रेजों का राज्य विस्तार नहीं होगा। फिर जब देखा तब देख लिया, मतलब बोल दिया कि अब जितना अंग्रेज हड़प लिया उतना हड़पा है, अब और आगे हड़प नहीं पाएगा। प्राचीन रीति रिवाजों, संपत्ति इत्यादि का संरक्षण किया जाएगा। बिना किसी भेदभाव की शिक्षा और योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएगी। योग्यता और कार्य के अनुसार सभी को वेतन दिया जाएगा। उन सभी विद्रोहियों को क्षमादान मिलेगा जिन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है। ऐसा बोला गया कि जो भी मतलब विद्रोही हैं जो अंग्रेजों का हत्या नहीं किया उसको क्षमादान दे दिया जाएगा। भारतीयों के साथ स्वतंत्रता का व्यवहार किया जाएगा तथा उनके कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे, ये बोला गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी स्थापना किया जाता है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली 4 महिलाओं और 4 पुरुषों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन हो सके आपके मतलब शॉर्ट में या फिर वेरी शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट या फिर वेरी शॉर्ट में पूछे जाएंगे तो भाई आपको उतना डिस्क्राइब नहीं करना, सिंपल सा नाम लिख दो। लेकिन अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आपको भाई सब कुछ लिखना है। 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 पुरुष और महिलाओं के नाम लिखे। तो देखो भाई महिला के बारे में देखते हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई। तो मैंने क्या बोला, अगर छोटा में पूछा जाएगा तो केवल नाम लिख देना। यहाँ पर बड़ा में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब करना कि रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है 19 नवंबर 1835 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनका नाम मणिकर्णिका था, प्यार से लोग इन्हें मनु कहकर बुलाते थे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनका नाम छबीली बताया है। वीरांगना ताईबाई के पिता का नाम गोपाल राव एवं माता का नाम बालाबाई था। ताईबाई का विवाह हाता सागर के नारायण राव से हुआ। ताईबाई जालौन के शासक गोविंद राव उर्फ नाना राव की नातनी थी। उत्तराधिकारी न होने के कारण अंग्रेजों ने जालौन को हड़प लिया। ताईबाई की दावेदारी भी खारिज कर दी गई। तांता टोपे ने ताईबाई के 3 वर्षीय पुत्र गोविंद राव को जालौनी की गद्दी पर बैठाकर ताईबाई को संरक्षा घोषित कर दी। फिर है आपका यहाँ पर महारानी बैजाबाई सिंधिया। तो 17 वर्ष की आयु में बैजाबाई का विवाह ग्वालियर के महाराजा दौलतराव सिंधिया के साथ हुआ था। उनके पिता का नाम सखाराम सरजीवराम घाटके था जो पुना निवासी थे। महारानी बैजाबाई सिंधिया भी रानी लक्ष्मीबाई जैसी साहसी थी। फिर आपका बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल का जन्म 1820 ईस्वी में फैजाबाद में हुआ था। इन्हें बचपन में मोहम्मदी खानम कहकर पुकारा जाता था। बेगम राजशाही घरानों में डांस किया करती थी। पुरुष में हमारा है मंगल पांडे। तो मंगल पांडे का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 में हुआ था। मंगल पांडे के पिता का नाम दिवाकर पांडे था। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर दिया, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। देख लो भाई। फिर तांता टोपे। तो तांता टोपे का जन्म 1814 में महाराष्ट्र में हुआ था। तांता टोपे पढ़ो और फिर लड़ो का नारा लगाते थे। तांता टोपे को पकड़ना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन राजा मानसिंह ने उसे विश्वासघात करके पकड़ लिया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में शाम 7 बजे तांता टोपे को फांसी दे दी गई। फिर है हमारा पीर अली। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने किया। पीर अली पटना में पुस्तक विक्रेता का काम करते थे। जब पीर अली को अंग्रेजों ने फांसी दे दी तो पीर अली ने फांसी से पहले कहा था कि यदि मैं मरूंगा तो मेरे खून से हजारों वीर पैदा होंगे, और ऐसा ही हुआ। ठीक है। फिर नाना साहब के बारे में देखो। नाना साहब क्या है। नाना साहब का जन्म 1824 में उत्तर प्रदेश के बिठू जिला में हुआ था। उनका मूल नाम धोंडू पंत या फिर धोंडू पंत था। नाना साहब कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह है। कुंवर सिंह का जन्म 1777 में बिहार में हुआ था। वह बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के मुख्य महानायक थे। उन्हें वीर कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। कुंवर सिंह ने बिहार में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। वह तब लगभग 80 वर्ष के थे जब उन्हें हथियार उठाने के लिए बुलाया गया और उनका स्वास्थ्य भी खराब था। इसके बाद देखो, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए डलहौजी कहाँ तक उत्तरदायी था। देखो मतलब बोला जाता है कि ये जो लड़ाई है डलहौजी के लिए हुआ था। तो देखो क्यों। देखो पहला,
लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति अपनाए जाने के कारण भारतीय शासकों में जबरदस्त असंतोष फैला। इस नीति के कारण अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया गया। अनेक हिंदू राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। ये हुआ एक कारण। डलहौजी ने झांसी, सतारा और नागपुर पर कब्जा कर लिया। इससे हिंदू हैरान हो गए क्योंकि वे मुख्य रूप से हिंदू राज्य थे। अवध के नवाब के साथ अंग्रेजों का जो व्यवहार हुआ उससे अनेक देशी राज्यों में तहलका मच गया। नाना साहेब की पेंशन बंद करके डलहौजी ने उसे भी अंग्रेजों का शत्रु बना दिया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह और उनके पुत्रों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, जिससे मुसलमानों की भावनाओं को आघात पहुंचा। ब्रिटिश शासन व्यवस्था तथा न्याय पद्धति भी जटिल थी। न्यायाधीश और शासकों दोनों भारतीयों की भाषा, परंपरा, राजनीतिक एवं कानून से अनभिज्ञ थे और ठीक न्याय प्रदान नहीं करते थे। ये भी कारण है। आगे के अंग्रेज न्यायाधीश भारतीयों के साथ पक्षपात करते थे। पुलिस भी भ्रष्टाचार के लिए बदनाम थी। तो ये सब कारण हो गया। तो यहाँ पर देखो भाई, ये जो 1857 वाला ये चैप्टर है ये हमारा खत्म हो जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको जितना भी क्वेश्चंस कराया है आप लोग फटाफट कर लो। इसके बाद आपको आगे और बहुत सारा वीडियो मिलेगा, आप टेंशन मत लो। तो चलो ये रहा हमारा आज का वीडियो। और आप हर एक वीडियो को देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और हर एक वीडियो को देखो। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।